हे हाय, दिस इज शोनीपॉन हियर अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो है कि अगर आप एस बी आई पी ओ बन चुके हैं या आप एस बी आई पी ओ अभी आपको मिला है या आप लोग चाह रहे हैं कि हाँ मुझे एस बी आई पी ओ मिले, तो उस कारण के लिए तब आपके पास क्या एक बहुत बड़ा पावर होगा जो आप किसी के पास नहीं होगा। वो है कि आप एसबीआई का चेयरमैन बन सकते हैं। ये तो सबसे बड़ा एक एम्बिशन के बारे में आप लोगों को मैं कह दिया। हाँ, जो शायद कभी कभी आरबीआई का जो भी आप देखते हैं कि आरबीआई का जो चेयरमैन होते हैं, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है। हाँ, एसबीआई का भी वो भी वही होता है, पर वो एसबीआई में से ही किसी को चुनता है। पर आरबीआई में क्या होता है कि वो बाहर से भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं आरबीआई को नहीं लिया। पर यहाँ पे एसबीआई में ये आपका एक बहुत बड़ा एक आपका अहम कह सकते हैं आप एक एम्बिशन है। अगर आपके एम्बिशन उस लेवल तक है देन यू हैव गॉट अ वेरी ब्रिलियंट करियर अहेड। और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको मैं कह दूं कि आपको 2 साल के बाद ही आप स्केल 1 ऑफिसर अब बन जा रहे हैं। अब सोचिए कि स्केल 1 ऑफिसर 2 साल के प्रोबेशन के बाद ही, तब अगर आप 24-25 साल में आप लोग अगर आपको मिल गया, लेट सपोज अगर हम लोग मान लेते हैं कि आपको 27 साल में भी अगर मिल गया, देन आपका स्कोप कितना है? आपका स्कोप बहुत है। सो मैं आप लोगों को अच्छे से, अगर आपका बहुत ही अच्छा प्रमोशन गए, जैसे कि आपको स्केल 1 आप बन गए, उसके बाद आपका प्रमोशंस तो होंगे ना। तो जनरली 2-3 साल एक ऐसा ही एक पीरियड होते हैं जिसके अंदर आपका आपका प्रमोशन का एग्ज़ाम्स देना पड़ते हैं। सो उसमें आप लोग तो बहुत ऐसे ही, आप लोग एस बी आई पी ओ जो लोगों को मिल रहा है उन लोगों को तो मतलब भगवान की तरह ही ट्रीट किया जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे एस बी आई में। पर उसके साथ साथ आप लोग में जो हुनर है, आप लोग मॉडेस्ट हो सकते हैं। पर उन लोगों के पास, आप लोगों के पास जो लोग एस बी आई पी ओ है या एस बी आई पी ओ बनने के लिए जा रहे हैं, जो भी हो, एक वर्ड में जो एस बी आई पी ओ है, उसके बाद जो हुनर है वो वैसे ही मतलब क्रैक कर देंगे सभी सभी एग्ज़ाम को। आप लोगों को मैं वो भी कहा। अब स्केल 4 तक आप जा सकते हैं, बहुत अच्छे से स्केल 4 तक आप लोग जा सकते हैं। और आप 10 साल में भी कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप 10 साल में स्केल 4 तक सोचिए, उससे कम भी हो सकता है, बट मैं आपको ठीक ठाक से ही कह रहा हूँ, ठीक है, कि 10 साल में आप स्केल 4 बन सकते हैं। तब स्केल 4 के बाद क्या होता है? एजीएम रैंक, मतलब स्केल 5। अब एजीएम रैंक के लिए एक क्राइटेरिया होता है। इसमें एक ऐसा क्राइटेरिया है, वो है कि आपको रूरल बैंकिंग में जनरली 3 से 4 साल, शायद 5 साल भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ एक क्राइटेरिया रहता है कि रूरल बैंकिंग में आपको वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों, हमको रूरल में तो अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है रूरल बैंकिंग में, पर आपको वहाँ पे एक एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? जनरली एजीएम रैंक में होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीजनल मैनेजर, जो और भी है एजीएम्स, ऐसा नहीं है कि एक ही एजीएम होता है, ऐसे बहुत सारे आरएम पोस्ट होते हैं। पर आरएम हो या एजीएम हो, रूरल बैंकिंग में एक होना चाहिए जब आप लोग एजीएम बनेंगे। जनरली क्या होता है कि जो एस बी आई पी ओज होते हैं, ज़्यादातर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ज़्यादातर एस बी आई पी ओज को जो पोस्टिंग मिलते हैं उसको स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में मिलते हैं, या एक ऐसे जगह में जहाँ पे बहुत अच्छे एमिनिटीज़ हो। हाँ, ऐसा भी हम लोग देखे हैं कि रूरल पोस्टिंग्स भी होते हैं। रूरल पोस्टिंग्स कभी कभी मैंडेटरी भी कर देता है। तो अगर आपके वहाँ पर अगर 3 साल से 4 साल अगर ऐसा रहेगा, एग्जैक्टली कितना है ये आप किसी पीओ जो है उससे आप पूछ सकते हैं। पर जितना हम लोगों को सर ने हम लोगों को बताया था, मैं आप लोग को उसी से हम लोग मैं कह रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि 5 साल मुझको कहा था, जब सर लोग रिटायर कर किए थे उस टाइम हम लोग को कहा था तब आप एजीएम रैंक तक पहुँच गए। तो हम लोग तो ये एजीएम रैंक तक तो आ गए हम। अब उसके बाद सफ़र क्या है? उसके बाद आप जाएंगे सीधा डीजीएम।
और उसके भी तब तब उस टाइम पे जब होता है कि क्या होता है कि हर एक प्रमोशंस जो एक होता है ना, हर एक प्रमोशंस पे आपको एक लिखने का एक होता है, आपको लिखना पड़ेगा, एक रिटन टेस्ट होता है और उसके साथ आपका इंटरव्यू भी होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो SBI PO में जैसे होते हैं, तो वहाँ पे भी रिटन टेस्ट रहता है और आपका एक आमने सामने इंटरव्यू होते हैं। जब आप लोग DGM रैंक पे जाएंगे या इससे ऊपर जाएंगे, तब आपको लिखने का कोई उतना ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या क्या, आपका अचीवमेंट्स क्या है, ये सब आपको शायद पूछा जाएगा। तब DGM रैंक और उससे भी ऊपर अगर हम लोग ले लें, CGM रैंक हम लोग ले लें, GM रैंक ले लें, मैं CGM बहुत ऊपर चला गया, DGM का बाद आता है GM मतलब कि जनरल मैनेजर। तो ये सब पोस्ट जब आप लोग मिलेगा, आप सोचिए कितने दूर इसको आपको मिलते मिलते शायद आपको 20 साल नहीं, मैं कह सकता हूँ कि 20 से 25 साल लग जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि शायद आप बैठे एग्ज़ाम के लिए, अब अभी शायद स्केल 4 है, ठीक है, स्केल 4 से आप स्केल 5 जाना चाहते हैं। स्केल 4 से स्केल 5 आप कहेंगे तो उस टाइम पे वो जो वक्त होता है ना स्केल 4 से स्केल 5 जाने का, वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। अब आप कहेंगे इसका कारण क्या है। देखिए, एक चीज़ होता है, ये पूरा पिरामिडल स्ट्रक्चर पे पूरा जाता है। हाँ, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि ऊपर एक ही चेयरमैन है, उससे नीचे आपको 4 ही MD मिलेगा। हाँ, ऐसे ही आप सोचिए कि 4 MD बनने के लिए जो लोग शायद एक MD बनने के लिए कितने सारे हैं, शायद 10 लोग बैठे हैं या 20 लोग बैठे हैं और आपको उस 20 लोगों में से आप एक MD होता है। सोचिए, चेयरमैन एक बनेंगे, वो भी एक, ओनली वन अमंग्स द होल कैडर, मतलब सब में से जो पूरे ऑफिसर्स कैडर में एक। इसीलिए वहाँ पे भी कंपटीशन भी बढ़ जाएंगे ना। आप सोचिए कि यहाँ पे जो कंपटीशन आप लड़ रहे थे, वहाँ पे कंपटीशन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे लड़े। बहुत लोग एक चीज़ प्रश्न करते हैं कि सर मुझको क्या बाहर मेरा पोस्टिंग रहेगा क्या, सर मुझको क्या बाहर जाना पड़ेगा अगर मैं SBI PO मिल गया मुझको। इसमें अगर सीधा साधा मैं क्वेश्चन अगर उत्तर दूँ तो मेरा रहेगा ना, आपको स्टेट से बाहर, आपको या सर्कल के बाहर, मैं कहूँ सर्कल के बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा, पर एक लेवल तक नहीं जाना पड़ेगा, वो है कि CM लेवल तक नहीं जाना पड़ेगा शायद, पर आपको भेज सकते हैं। कंडीशंस अप्लाइड जैसे होता है ना, कंडीशंस अप्लाइड स्टार मार्क लेके, तो यहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाइड, आपको शायद भेज सकते हैं कोई स्पेशलाइज्ड जगह में। क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस वो लोग बढ़ाते हैं, क्योंकि आप SBI PO है। SBI PO जब आप बन गए, आपका एक उत्तरदायित्व बन गए कि ब्रांच के जो सब अब क्रीम है, क्रीम स्टूडेंट्स है, वहाँ के क्रीम कैंडिडेट्स है, आपके ऊपर एक उत्तरदायित्व देते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलते हैं वो बहुत ही मेजर होते हैं, और इस कारण के लिए वो लोग देखते हैं कि आप लोगों को स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में भी मिलता है। ये स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में इतना कहता हूँ, ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है क्या, आप सोचेंगे। देखिए, बहुत छोटे छोटे चीज़ हम लोग शायद देखते हैं कि KYC मैं आप लोगों को कह दिया, पर ये KYC होते कहाँ से, आप लोग को ये देखना है। मैं आपको एक कहता हूँ, AML CFT हम लोग जानते हैं। AML मतलब कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी कोई एक हेड तो बैठा है ना, वो कहाँ से होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को छोटा छोटा मतलब वेरी स्मॉल थिंग्स मैं आप लोग कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे चीज़ है, इसके ऊपर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होते हैं। बहुत सारे लोन्स हो रहे, लोन्स के ऊपर लोन्स को एक जगह में लाके उसको भी फिर से स्क्रूटिनाइज करना, उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना, उसको और भी अच्छे से प्रेजेंट करना, मतलब कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो इसके लिए भी एक अलग सा पूरा फुल डिफरेंट पूरा एक डिपार्टमेंट आ जाता है, वो आपका होता है एडवांस डिपार्टमेंट। एडवांस डिपार्टमेंट मतलब आप रिटेल बैंकिंग से ही आप आ गए एडवांस डिपार्टमेंट में, ये होता है एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच, मतलब स्पेशलाइज्ड ब्रांच में आप लोग फॉरेक्स। फॉरेक्स टोटली एकदम आप मतलब बैंकिंग से पूरा अलग चल गए, मैंने बैंकिंग नहीं कह सकते हैं कि आपका रिटेल बैंकिंग से आप पूरा अलग चले गए। SBI क्या है, SBI एक रिटेल बैंकिंग है, उससे पूरा आप अलग से चले गए जगह में। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, वहाँ पे आपको फॉरेक्स के ऊपर काम करना पड़ रहा है।
अब आप कहेंगे इसके साथ जो आरएम अगर मैं बनूं या आरएम के ऊपर ही मैं जो बोलूं, क्योंकि पहले तो मुझको आरएम बनना है, उसके बाद तो जाके मुझे डीजीएम हो या जीएम रैंक हो, जो भी हो, दैट इज समथिंग यू से ओके, हाँ मुझे मैं बनूंगा, कभी ना कभी मैं बनूंगा। पर उस रैंक में जाने के लिए आपको रूरल बैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल। पीएसएल में सबसे ज़्यादा जो लोन होता है वो होता है एग्री लोन, एग्री। तो ये एग्री लोन जो होता है, हम लोग कहते हैं, ये एग्रीकल्चरल का लोन आप कैसे इसको देते हैं, आप इसके ऊपर आपका कितना आपका कितना नॉलेज या ज्ञान है उसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग तो सिटीज़ में बैठे हैं, अर्बन जगह में बैठे हैं, एडवांसेस शायद कर रहे हैं, हम लोगों को शायद मालूम है, थोड़ा सा नॉलेज है, पर जब एडवांसेस आप वहाँ पे जाएंगे ना, फील्ड पे जब जाएंगे, एग्री लोन्स करने के लिए जाएंगे, तब आपको शायद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे वहाँ का स्थिति है, वहाँ का उस जगह में जो आप देख रहे हैं और आपके हाथ में जो पेपर आ रहे हैं ना, उसमें कितना डिफरेंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये सब कुछ। हाँ, आपके पास डिप्लॉयमेंट मतलब आपके पास फोर्स तो रहेगा, मतलब कि आपके पास लोग रहेंगे, पर जो एग्रीकल्चरल का लोन होता है ना, वो थोड़ा सा टोटली डिफरेंट होता है। सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में होता है इस कारण के लिए नहीं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे सेक्टर है, हमारे कंट्री का, और ये हम लोग भी जानते हैं। सो इसी कारण के लिए मैं कह रहा हूँ कि एग्री लोन्स, एग्रीकल्चर के जो लोन्स जनरली एडवांस सेगमेंट्स में ही आएंगे, ये सब ट्रैक्टर होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं, पर ट्रैक्टर को हम लोग अगर छोड़ भी दें, एग्री लोन्स में जनरली पीएसएल में मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। सो इस कारण के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह रह जाता है। तो कभी कभी अगर किसी को अगर कहना चाहिए, अगर कोई कहना चाहता है कि सर मुझको रूरल पोस्टिंग्स दीजिए, आप चाह सकते हैं, पर जनरली क्या होता है कि मैनेजमेंट में आपको जहाँ दिया जाएगा आपको वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा प्रॉब्लम है, यू कैन लेट्स से यू कैन प्रे, इसको कहते हैं प्रे करना, मतलब नॉट टू प्रे, ओके, मतलब आप रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो आपको शायद आपको मिल जाए। पर वो जो जीएम या आप कह सकते हैं वो सीजीएम, उसके लिए जो सैक्रिफाइस जो है, वो सैक्रिफाइस करने के लिए तब आपको शायद सब कुछ भूल के यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन योर करियर। हाँ, करियर के साथ नहीं, ऐसा नहीं है कि करियर के साथ आपके फैमिलीज नहीं रहेंगे, डेफिनेटली आपको फैमिली मिलेगा। आपको वो भी मैं कह दिया कि 4 लेवल तक, मतलब कि आपका 4 सीएम लेवल तक, मतलब कि चीफ मैनेजर लेवल तक जितना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से आपके सर्कल्स में मिल जाएंगे, पर बाहर जाना पड़ेगा। वो भी मैं आपको कह रहा हूँ कि बाहर जाना पड़ेगा उसके बाद। तो यही है मेरे वीडियो। हाँ, मैं शायद आप लोगों को एक कह सकते हैं कि मिला, आपके पास जो एक आइडिया मिला। हाँ, अगर कोई भी प्रश्न हो इसके साथ सो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं नीचे, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और बहुत ही मेहनत से आप लोग काम लेंगे जिन लोगों को नहीं मिला है, और आप लोग शायद कह सकते हैं कि आप लोग चाहते हैं बनना एसबीआई पीओ, डेफिनेटली एसबीआई पीओ के लिए फिर से एग्ज़ाम दीजिए इस बार, हाँ, और एग्ज़ाम देखें, क्रैक कीजिए। सो बिडिंग यू एड यू इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।